देखो, जो काम आप पैनल डिस्कशन में कर रहे हैं ये आपके लेवल से बहुत ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको बहुत साल हो गए इस काम को करते हुए, सिर्फ उन्हीं को स्टेज पर बुलाया जाता है पैनलिस्ट की तरह। और मॉडरेटर का जो रोल है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको बहुत उनको डीप पढ़ के, पैनलिस्ट के बारे में पढ़ के, उनके काम को पढ़ के फिर उसको क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। और वो जो बोल रहे होते हैं उसको भी उसे बड़े ध्यान से सुन के और उसको कंपाइल करके लास्ट में जिस्ट बताना होता है। सो दिस इज वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम, बट द वे स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड and they answered the questions from the audience, which was the questions were abrupt and they were spontaneous questions. They didn't have any idea. The way they replied, that was very good. इसका मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो बच्चा है उसके अंदर पूरा वट वृक्ष छिपा हुआ है बीज के अंदर ही। वो कितना बड़ा बनेगा, किस लेवल तक जाएगा, वो उस बच्चे को शायद ना पता हो, पर उसके जो टीचर्स है वो भाग लेते हैं कि ये बच्चा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा और इसी तरह बार बार ये स्टेज प्रोग्राम्स में आएगा, एक दिन सेलिब्रिटी की तरह ऊपर जाएगा। तो जिस भी बच्चे को क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, जिसको भी पैनलिस्ट या मॉडरेटर में आने का मौका मिलता है, वो इस मौके को कभी ना गवाएं। हो सकता है जब आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी क्लास के कुछ बच्चे आप पर हंस सकते हैं, लेकिन वो जो हंसेंगे वही आपके लिए तालियां बजाएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का नहीं पता और आप दूसरे से पूछकर सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और आपके मन में अगर कोई डाउट है और आपने वो नहीं पूछा, तो हमेशा ही वो जीवन भर क्या रह जाएगा, डाउट। उसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इस चीज का सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपके लिए वो एक कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट रह जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें मौका मिले, हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। जब भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिले, क्वेश्चन पूछना है। जब भी मन में डाउट हो, हमने अपना डाउट क्लियर करना है। अगर आप अपने मन में रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। And the education that we have, I don't know why we have. Generally in this area, मेरे को भी 25 years I've been in teaching field, कि जब भी क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो हाथ उठाने वाले कम होते हैं। एजुकेशन है हमारे अंदर। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम 1200 साल गुलाम रहे मुगलों के और अंग्रेजों के, इसलिए है, या हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हम क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते, क्यों नहीं हाथ उठाते। होना ये चाहिए कि 10-15 बच्चों ने हाथ उठाया और टीचर ने एक को सिलेक्ट किया। Why not me? जब तक हम अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब किसी की मम्मी से पूछा जाए कि इस पूरे वर्ल्ड एकेडमी स्कूल में कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर है, वो कहती है मेरे वाला ही है, चाहे उसका कैसा भी हो, उसको अपना ही सुंदर लगेगा। जब बच्चा अपना चेहरा सुबह उठ के नहा धो के मिरर पे अपने बाल सेट करता, चेहरा सेट करता है, उसको लगता है मेरे से हैंडसम, मेरे से ब्यूटीफुल, मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब परफॉर्मेंस देने की बात है, जब अपनी बात को बाहर निकालने की बात है, फिर हम चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? आपके अंदर जो भी है वो आप उसका शो दें। आज हो सकता है कि टीचर्स ने they brought their best talents here. The student those who came, they may be the topper, maybe of sports or maybe in communication skill or studies. लेकिन जो यहाँ सामने बैठे हैं, ये सारे के सारे इस काम को कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे तो आप हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हर चीज का जवाब दे सकते हैं और हर चीज का आइडिया दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा और इन बच्चों ने सोचकर जवाब दिया, तो आपको क्या लगता है जब इनके जीवन में वो उस तरह की समस्या आएगी तो ये उसका हल नहीं निकाल पाएंगे? 100% निकालेंगे। क्योंकि जो दूसरों को जवाब देता है, दूसरों के क्वेश्चंस को सोल्व करता है, डाउट्स को क्लियर करता है, उसके डाउट्स क्लियर हो जाते कि नहीं हो जाते? देखो, जब मैं पढ़ता था ना तो अब कुछ चीजें आती थी, फिजिक्स में लेट अस सपोज, हमने उसको याद कर लिया, फार्मूला को वैल्यूज उसको याद भी कर लिया, अपने काम चल जाता था। लेकिन जब मैं टीचर बना, मुझे पता कि अब बच्चा मेरे से पूछ सकता है ये आया कैसे, ये हुआ कैसे, तो मुझे याद करने से, क्रैमिंग से, रोड लर्निंग से वो काम चल नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है। तो मुझे उसे समझना ही था। एक बुक पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, टीचर से डिस्कस किया।
सबसे डिस्कस करके द बेस्ट सॉल्यूशन वी कुड फाइंड वो हमने बच्चों को दिया। तो जो दूसरों को पढ़ाता है, दूसरों के डाउट्स क्लियर करता है, उनके क्वेश्चन को आंसर करता है, उसके कंसेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वही आदमी पैनल डिस्कशन में आ सकता है। दूसरा, कल मैं एक प्रोग्राम में था TEDx करके, और वो कोई भी स्कूल कर सकता है। TEDx के प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में देखते हैं कि कौन कौन ऐसा आदमी है जिसने अपने जीवन को बदलकर पूरे समाज को बदल दिया, दूसरों के जीवन को बदल दिया। तो हमने तय किया है कि हमारा मार्च में प्रोग्राम होता द लीडर, जहां बच्चों की असेसमेंट करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं। तो हम सभी को कहेंगे, आगे आगे कैमरा होगा जैसे ये लगा हुआ है और आप रिकॉर्ड पर होंगे, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी पुट ऑन स्कूल यूट्यूब पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। और आपको 2 मिनट दी जाएंगी, आपने ये बताना है कि मेरे जीवन में या तो स्वयं के में ऐसी घटना हुई या मैंने ऐसी घटना को देखा और उसको देखने के बाद मेरे मन में परिवर्तन आया और मुझे मेरा मन किया कि अब मैं ये काम करूंगा और इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, इसी को अपना करियर बनाऊंगा। ऐसी घटनाएं आप बताएंगे, वो रिकॉर्ड होगी और वो आपको करियर चूज करने में एक मोटिवेशन का काम करेगी हमेशा। लेट अस सपोज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है और डॉक्टर की कमी में हम देख रहे हैं कि वो बीमार हो जाता है ज्यादा या चोट पड़ जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें लगता है देखो अगर मैं डॉक्टर होता तो आदमी इसको बचा सकता था। तो वो एक इंस्पिरेशन हो सकती है किसी बच्चे के लिए डॉक्टर बनने के लिए। अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, आप किसी ऐसी जगह पे, लोनली जगह में रात को हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे को ऑटोमोबाइल के बारे में पता होता तो मैं इसको ठीक करके सबको ले आता, अब देखो सब परेशान हो रहे हैं। तो उससे आपको इंस्पिरेशन शायद मिली और आपका मन किया कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा। तो ऐसी कोई जीवन की घटना आपकी या आपने जो नोट की हो, देखी हो और जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो और आपको आपके करियर के लिए वो गाइड करती हो, ऐसी कोई भी घटना आप नोट करेंगे और उस प्रोग्राम बताएंगे और हम फिर कोरिलेट करेंगे कि जो असेसमेंट हमने एज एन एक्सपर्ट की है और जो आपकी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है, दोनों में मैच है क्या। और अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो हम आप कहेंगे आप किसी प्रोफेशन की तैयारी करें। वो प्रोग्राम हमने आपको बता दिया है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप प्रोग्राम करेंगे और इन सर्टिफिकेट्स को आप सजो कर रखेंगे तो जब भी आप कहीं भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, अब आपको पता तो 15 के आसपास जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में आ चुकी हैं और उनके कंपटीशन में जो यूनिवर्सिटी है वो उनसे बढ़िया करेंगी और हमेशा आपकी वो अचीवमेंट देखते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा, सिर्फ मार्क्स के अलावा इन्होंने और क्या किया। अगर आपने नहीं कर रखा, आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं, आपको एक्सपोजर नहीं है, तो आपका वहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो आपको मार्क्स तो लेने ही है, उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स में भी शो देना, आपको स्टेज पे भी शो देना, आपको सोशल एक्टिविटीज में भी शो देना है और आपको स्टेज पर जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो पैनल डिस्कशन है या जैसे चैंपियन ऑफ चेंज प्रोग्राम है या द लीडर प्रोग्राम है, इनका भी आपको शो देना है। इसके बाद एक प्रोग्राम होगा हमारा अभी स्मार्ट का। स्मार्ट के बारे में सभी को पता है। स्मार्ट के प्रोग्राम में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं, उसका पैटर्न क्या है उसको समझें। सेट का नाम सुना है आप लोगों ने? सेट की फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसको बाद में स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट इसका नाम कर दिया गया। इसमें 2 चीज असेस होती है, वन इज इंग्लिश, अनदर इज मैथ्स। और इन दोनों की असेसमेंट के बेस पर आप जब अप्लाई करते हैं, आप यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और आपके इंसिडेंट है कैसा बताया तो आप हंसेंगे भी और आपको उससे इंस्पिरेशन भी मिलेगी। जो दुनिया का सबसे रईस आदमी था बिल गेट्स, जब उसके मम्मी पापा ने कहा कि भाई आप शादी कर लें और लड़की से किसी से मिल लें, उन्होंने कहा मैं उसी लड़की से मिलूंगा, बात करूंगा जिसका स्कोर 1600 में से 1560 से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का स्कोर कितना था, उससे ज्यादा था। तो वो ये देखना चाहता था कि मेरी मैचिंग उसी से होगी, मैचिंग उसी से होगी जिसका मेंटल लेवल मेरे से मैच करता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको भी बिल गेट्स से याद रहेगी बात ये। तो जो सेट का स्कोर है, जब
लिस्ट यूनिवर्सिटीज में काम आता है, हो सकता है और यूनिवर्सिटीज कंट्रीज यूनिवर्सिटीज में काम आता हो। और जो बच्चे यहाँ बैठे सारे सक्षम हैं, रिसोर्सफुल परिवारों से हैं, हो सकता है वो ग्रेजुएशन यहाँ से करें, 2 साल जॉब करें, उसके बाद वो अपनी हायर स्टडीज के लिए कहीं भी जा सकते हैं, बिकॉज वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। हम किसी भी देश में किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसी का छोटा रूप है स्मार्ट। उसमें आपकी मैथ्स और इंग्लिश की असेसमेंट होगी, और उस असेसमेंट के बेस पर आपकी हर साल जब आप देंगे, तो जब तक आप 9th तक पहुंचेंगे, बिकॉज दिस इज ओनली अप टू 9th। वैसे तो जिसको जाना ही बाहर है उसके लिए तो उसको 10th 11th में उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो बच्चे धीरे 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 तैयार होते चले जाएंगे उसके लिए। फिर आपको नया नहीं लगेगा, ये आपको लगेगा कि बहुत पुराना है। ऐसे ही एक प्रोग्राम हमारा सॉलिड प्रोग्राम में आपको अपना कोई भी परफॉर्मेंस स्टेज पर आकर देना है। और सॉलिड में का मतलब शो एंड लीड। अब आप ये बताओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत कुछ पता है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, और आप किसी को अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो उसको कैसे पता लगेगा? पता लग जाएगा क्या? नहीं पता लग सकता ना। आपको कोई चीज पसंद है, आपका मन कर रहा है, तो चीज रखी, मेरे को ये पसंद है खाने को मिल जाए, तो क्या करोगे? आप बताओगे मैं तो ये खा लेता हूँ, नहीं तो दूसरा तो कोई भी दे देगा, तो उसको पसंद होगी। तो सॉलिड का मतलब है जो चीज आपको पसंद है, जो आपकी बढ़िया है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल सेट है, जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं, अलग कर सकते हैं, उसका शो देना। आपको 2 मिनट के अंदर डांस हो सकता है, स्पीच हो सकता है, पोएम हो सकती है, आपने स्किट कर दिया, एक्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर दिया, ड्राइंग आर्ट्स का काम कर दिया, जो भी आपको बढ़िया आता है, आप शो देंगे तो देखिए। हमने बाहर के बच्चों को भी इसे मौका दिया है, इससे दूसरों को मिल जाए, लेकिन असलियत में तो ये किसके लिए है? आप लोगों के लिए। आप शो दें, आपको प्राइज भी मिलेगा, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, बट प्राइज एंड स्कॉलरशिप आर सेकेंडरी। प्राइमरी इज पीपल शुड सी योर शो, और उसमें 500-600 बच्चे हर साल अपियर होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अभी आपने शायद जीनियस का टेस्ट दिया या होना है, आप जीनियस हमने जनरेशन IAS। आप बच्चों से पूछो क्या बनना चाहते हो, या तो IIT बोलेंगे, या नीट मेडिकल बोलेंगे, या फिर सीधा IAS। अब बात करने से तो कोई IAS नहीं बन सकता। कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ 2-3 IAS ऑफिसर्स थे, एक तो ED के पूर्व चीफ थे, उनको मैंने सुना, उसके बाद एक लड़की IAS थी, उसको सुना, एक और IG जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको सुना। सबको सुनने के बाद मुझे लगा कि हमारे जो बच्चे यहाँ बोल रहे हैं वो उनसे बेहतर हैं। तो आप जब कम्युनिकेशन स्किल में बेहतर हो, आपके पेरेंट्स की घर की पोजीशन बेहतर है, आप पढ़ाई में बेहतर है, आप तो सारे बन सकते हो IAS। लेकिन IAS बनने के लिए आपको पढ़ना कितना पड़ेगा? 12 से 14 घंटे प्लानिंग से। पैनल बोल रहा था ना कि आप मेरा तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा प्लान करिए। इफ यू प्लान फॉर सक्सेस, इफ यू डोंट प्लान, यू प्लान फॉर फेलियर। तो अगर आप प्लानिंग करके अपना शेड्यूल पूरे दिन का सेट करेंगे, उसको मीट आउट करेंगे, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। IAS बनने के लिए सबसे पहला काम, आप डेली अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं और न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो एग्जाम प्रिलिमिनरी होता है उसमें जनरल नॉलेज ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एग्जाम, उसमें एसे राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एसे राइटिंग में पहले तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए, वो तो न्यूज़पेपर से और पढ़ने से आएगा। और दूसरा, आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप जो बच्चे दूसरे बैठे हैं उनसे फास्ट स्पीड से अपने कंटेंट को साफ हैंडराइटिंग में लिख दें। तो क्या चीज बताई मैंने आपको? एक तो एसे राइटिंग, योर राइटिंग स्पीड शुड बी वेरी गुड, योर रीडिंग स्पीड शुड बी वेरी गुड। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको न्यूज़पेपर और एडिटोरियल डेली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के देखो, यू विल फील बेटर इन योर क्लास। आपकी क्लास में जब टीचर बात करेगा, बच्चे बात करेंगे, भाई US ने टैरिफ लगाया, क्या ये, आप सारी चीजों को समझेंगे। अभी इंग्लैंड के और इंडिया के बीच में वो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। अब आप पढ़ोगे तो पता होगा, आपको नहीं पता था, आपको पता ही नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, आज की डेट में जो बिजनेस हो रहा है इंटरनेशनल, वो गोल्ड रख के हो रहा है। आप देखो गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, 1,20,000 रुपए हो गया है, जबकि था ये 50-55 60,000। क्यों हुआ?
क्योंकि यूएस से दिक्कत आने के बाद उन्होंने कहा अब हम डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर से अमेरिका को फायदा होता है। हम किस में बिजनेस करेंगे? गोल्ड में। गोल्ड इज कॉमन टू ऑल, हम उसको फायदा नहीं देंगे। तो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको कौन आईएएस बनने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आपकी सिटिंग हैबिट है, स्टडी हैबिट आप कर लेंगे। और मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट एवरीथिंग। सक्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन योर मार्क्स। नरेंद्र मोदी के कितने परसेंट मार्क्स है, कौन कौन पूछ का आया है? हमें पता है। योगी आदित्यनाथ के, मनोहर लाल खट्टर के, ये सैनी सीएमएन के, किसी ने पूछा है? और बहुत सारे ऐसे आईएएस बने जो कहते हैं 12th में एक बार फेल हो गया था जी, मैं दोबारा एग्जाम दिया फिर पास हुआ, ऐसे वो आईएएस बन गए। कहाँ फर्क है? फर्क है मेहनत का, लगन का, कमिटमेंट का। आप मेहनत करें, प्लांट होकर मेहनत करें, और जो काम करें बढ़िया ढंग से करें, आपका शो अलग होगा। आप कुछ भी बन सकते हैं, आपके हाथ में ये। तो इतने कंपटीशन स्कूल कर रहा है, अगर आप इनमें सभी में पार्टिसिपेट करें और आप एक अच्छा काम क्या कर सकते हो? देखो, टीचर्स के पैर क्यों छूते हैं बच्चे? बताओ। मैं तुम फीस देते हो, टीचर पढ़ा देते हैं, पैर छूते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो आपको वहां पहुंचाते हैं जहां वो खुद नहीं जा पाए, यानी आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, इसलिए ना। लेकिन ये काम आप भी तो कर सकते हो। आप में से हाथ उठाए जिस बच्चे ने अपने किसी फ्रेंड को, वो स्कूल का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, कभी चलिए टॉपिक फिजिक्स का मैं तेरे को समझा देता हूँ, तू मेरे को मैथ समझा दे। कॉमर्स में जिसको बार्टर सिस्टम कहते ही है। आपके पड़ोस में कोई बच्चा छोटी क्लास का है, आपने उसको कुछ पढ़ा दिया, उसकी हैंडराइटिंग सुधरवा दी, उसका स्पीच तैयार करा दिया। आप लोगों ने किया कभी ऐसा? तो अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको सोशल कोशेंट आपका बड़ा अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप दूसरों की मदद करते हैं, यू हैव एम्पैथी इन यू। और जो काम आपके टीचर का है वही आपका हो गया, यानी आपके लिए भी जिसके लिए आप काम करते हैं वही रेस्पेक्ट होगा जो आप लोगों का आपके टीचर्स के प्रति है। आप काम करके तो देखें, दुनिया आपके पीछे भागेगी। अभी हम गूगल बॉय, सुना ना आपने गूगल बॉय? कौटिल्य पंडित, एक बच्चा था जिसका नाम जब वो छोटा था, उससे आप किसी भी वर्ल्ड में किसी कोई भी कंट्री के बारे में पूछे, ओशन के बारे में पूछे, कोई उसकी कैपिटल क्या, कुछ भी, क्या भाषा बोलते हैं, क्या करेंसी है, कोई क्वेश्चन पूछे, he was able to reply। और वो ऐसा कर सकता था, शायद 5-6 साल की उम्र की बात है। और उसने हर बड़े आदमी के साथ अपना इंटरेक्शन किया। अमिताभ बच्चन ने उसको कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया। अभी उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ, उसने पार्टी में सबको बुलाया, क्योंकि उसके जो दादा थे, हमारे फाउंडर बैटर जो शर्मा सर, उनके अंदर वो टीचर होते थे, और उनके जो फादर हैं वो हमारे स्कूल सीनियर होते थे। तो आप उनको भी शर्मा सर ने पढ़ाया था, तो उन्हें हमें इनवाइट किया था, सो वी वेंट टू द प्रोग्राम। अब उस बच्चे का जो एडमिशन है, अगर आप देखें उसमें, देखो बाहर एडमिशन में परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 95% से कम परसेंटेज है तो आपके एडमिशन के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। 95 क्रॉस कर लोगे, अच्छे होंगे। आपके इंग्लिश में स्कोर बड़ा अच्छा है, जल्दी होगा। और आपका स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट का, और जल्दी हो जाएगा आपका काम। ये 3 चीज़ देखते हुए, इंग्लिश, स्पोर्ट्स एंड योर मार्क्स। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे समाज, ये सोसाइटी, ये दुनिया प्रभावित हुई हो। अब उस लड़के ने तो छोटी सी उम्र में जितने सेलिब्रिटी इंडिया के थे सबके साथ इंटरेक्शन कर लिया। जो बच्चा कौन बढ़िया करोड़पति में आ गया, जिसे दुनिया के सब चीजों के बारे में पता था, कुछ पूछो सब कुछ बताता था वो। आप स्टडी कर लेना गूगल बॉय कौटिल्य। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसलिए नहीं लिया, उससे फालतू नंबर हो सकता है आपके आ जाए, आप स्पोर्ट्स में उससे अच्छे हो सकता है आप कम्युनिकेशन स्किल में उससे अच्छे हो, लेकिन उसने कम उम्र में ही क्या कर दिया, लोगों को प्रभावित किया। समझे आप? तो कोई ऐसा काम जो आप करते हैं ना, दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, किसी से कोई नई चीज सीख रहे हैं, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आपको मौका मिलता ऐसे काम जरूर करें और उसका सर्टिफिकेट जरूर लें। जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपका क्या देखेंगे वो सर्टिफिकेट। आप ये थोड़ी कहोगे सर मेरा फोटो देख लो, मैं पैनल डिस्कशन में बैठा हूँ।
They don't have time. They will see your certificate. तो जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो काम करते हैं, वो आप उसका सर्टिफिकेट लेते हैं टीचर से, ना मिला हो फिर बताएं और अपना शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। और जितने भी इवेंट स्कूल में होते हैं, आपके सबके हाथ कैसे जाने चाहिए? एक बार राइट हैंड ऊपर करके दिखाना भाई जरा। ऐसे जाएंगे ना जैसे उनके पूरे सीधे हाथ। यहाँ तक टच कर दिया मैंने, तुम्हारा नहीं पड़ता इधर। ठीक है, चल थक गई है। ऑल लक्ष्मी बाई की तरह करो, हाथ में तलवार पकड़ रखी हो लड़कियों। वेरी गुड। नाउ तो जिस दिन आपके हाथ आपके टीचर कहेंगे भाई ये कंपटीशन है, एक प्रोग्राम है, कौन कौन आएगा, सभी के हाथ ऊपर के, तब मैं मानूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो आप पीछे रह सकते हैं। हो जाएगा ये काम? Will it be done? Yes or no? थकी लड़कियां, इस लाइन की लड़कियां थक गई हैं। Yes or no? तब भाई ग्लूकोज वगैरह छिड़काओ इनको। हाँ हो जाएगी, ठीक है जी। गर्ल्स yes or no? चलो झांसी की रानियों कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे से बहुत उम्मीद है, तुम कर दोगे भाई। बॉयज बॉयज